हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज के पॉडकास्ट में हम मिलेंगे विनीता से, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी एमएनसी में सिलेक्शन हुआ है उनका कैपजेमिनी में। वो हमारे यहाँ पड़ी थी और उन्होंने बहुत सारे राउंड्स भी उसमें फेस किए। तो जैसे हम ये भी पॉडकास्ट लेते हैं, जो भी लड़के कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है, टैलेंटेड तो होते ही है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं कि वो टैलेंटेड होते हैं, नहीं होते हैं। सिलेक्शन उनका हुआ है, वो काम कर रहे होते हैं। तो हम इन पॉडकास्ट में जानने का ट्राई करते हैं उनके कि अभी कंपनी में क्या काम हो रहा है, या कंपनी के लिए उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, या कितने राउंड्स हुए थे। इस टाइप का हम बातें करते हैं। सो वेलकम विनीता। ओके, सो या थैंक यू। तो आप मुझे थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि कैपजेमिनी एक बहुत बड़ी एमएनसी है, सबको पता है, पूरा वर्ल्ड वाइड उनका नेटवर्क है। तो इसमें राउंड्स कितने होते हैं जब उनका आप टेस्ट देते हो, या जब भी आप इंटरव्यू को फेस करते हो? बेसिकली मुझे कैन यू बी लिटिल लाउडर प्लीज? या बेसिकली मैंने जब दिया था तब मेरे 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड, सेकंड वन इज कम्युनिकेशन राउंड एंड थर्ड वन इज टेक्निकल प्लस एचआर। तो मैं समराइज करता हूँ क्योंकि ऑडियंस को बहुत ये अच्छे से इसको समझ में आना चाहिए। पहला एप्टीट्यूड राउंड, फिर कम्युनिकेशन राउंड, और फिर एचआर राउंड। टेक्निकल प्लस एचआर। टेक्निकल प्लस एचआर। हाँ, तो एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या था? Okay, in aptitude, basically there are general aptitude-based questions like a quant, reasoning, वगैरह. Then game-based aptitude test is also including that, and some are of English questions like repeat the sentence, then tell the story about that. They given the topic and tell the story. That then you got it. And then second round is नहीं, पर अभी थोड़ा और फर्स्ट राउंड को हम डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत से बार ये क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड मतलब क्या है। तो रीजनिंग आप बोला, तो मुझे एक हाथ क्वेश्चन का कोई सैंपल बता सकते हो? वहां नहीं भी आया चलेगा मुझे, बट ऐसे ही कोई क्वेश्चंस के सैंपल बताइए। like they given a statement like means, we have to we have to find out the statement like whether it is true, whether और it is फॉल्स, तो ये false. इंग्लिश Yeah, जैसा yeah, हो गया। yeah. और दूसरा एप्टीट्यूड जैसे टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के भी। वर्क से आया था एक ओके, क्वेश्चन, अभी मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं दैट्स ऑल ओके, जैसा टाइप पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, बेसिक जो रहता है हमारे एप्टीट्यूड, उसमें से सब कुछ क्वेश्चंस आए थे। ओके ओके, कुछ कैलकुलेशंस भी पूछते हैं जैसे इनटू ये नॉर्मल किया, रहता है, हाँ, या तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, एक सीरीज है समझ लो, तो लास्ट नंबर क्या रहेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछते होंगे। पूछे थे वो। ओके ग्रेट। सिंपल रहता है, थोड़े फार कुछ डिफिकल्ट रहते हैं, उतना भी मीडियम लेवल तक मीडियम रहता है लेवल वो, का। हाँ। ओके, उसके फिर बाद सेकंड राउंड कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन में तो सब कुछ तो ऑनलाइन होता है कम्युनिकेशन या ऑफलाइन नहीं, होता है? ऑनलाइन ही होता है। बेसिकली ऑल प्रोसेस आर गोइंग टू तो सीधी बात बताइए, कम्युनिकेशन मतलब आपको बोलने के लिए बोला क्या, कोई स्पीच? यस, फर्स्ट रीडिंग था, फिर मींस रीडिंग पहला था। हाँ, फिर टेंसेस वगैरह दिए थे, उसमें से पुट अप करना था कि कौन सा मतलब इसमें आएगा, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी था, टेंसेस पे था। एंड रीडिंग थोड़ा समझाओ तो, मतलब पैराग्राफ पढ़िए और उस पैराग्राफ पे कुछ। नहीं, ओनली वन सेंटेंस एंड देन वी हैव टू रिपीट दैट सेंटेंस। तो एक स्टेटमेंट आएगा स्क्रीन पे, आपको वो बोलना है, हाँ, पढ़ना है बस। हाँ, उसके कुछ तो 5 क्वेश्चंस थे। हाँ, फिर राइटिंग के पे सिर्फ राइटिंग पढ़ना है बस। तो किसको भी आएगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर वो इजी लेवल रहता है ना, उसके बाद थोड़ा ओके करके ओके ओके, रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह में भी दे माइट वो बी चेक चेकिंग। करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। फिर फिर उसके बाद मतलब 3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो टॉपिक दिए थे उसके ऊपर 1 मिनट तक बोलना था, 30 सेकंड आपको प्रिपेयर करने के लिए बोले थे वो। तो जैसे टॉपिक दे दिया इंडिपेंडेंस डे, आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, प्रिपेयर कीजिए। अब सोचिएगा इस 30 सेकंड्स मतलब ये कोई टाइम होता नहीं है, बट टाइम है। आपको क्विक होना होगा, क्विक लर्नर बनना है, और फास्ट एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, राइट? तो 30 सेकंड में इंडिपेंडेंस डे पे सोचना है। हाँ, और फिर 1 मिनट में ही उसको पूरा कवर करके बोलना और है। 1 मिनट में उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। उधर लिमिट भी रहता है कि 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, और ये सब रिकॉर्ड होते जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड होते जाएगा वो सब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कोई टॉपिक का नाम बता सकती हो? जैसे कि स्कूल का दिया था मेरे को, स्कूल के बारे में। हाँ, ओह ग्रेट, गुड मेमोरी इन स्कूल दिया था। गुड मेमोरीज इन स्कूल। तो गाइज ये मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ रिफ्रेश करके, कि एक टॉपिक का नाम आ जाएगा जैसे गुड मेमोरीज अबाउट द स्कूल, एंड जस्ट पॉज फॉर 30 seconds, think about it what I should be telling, and after that time starts, 1 minute you just talk on that topic, that's it. Yes, good, great. फिर देन टेक्निकल एंड एचआर था। तो ये राउंड इतना बस, हाँ, उतना ही स्टेटमेंट दिया हुआ पढ़ना, फिर 1 मिनट तक बोलना। हाँ, कुछ तो 40 या 45 मिनट्स का वो राउंड रहता है।
इतने सारे communication टॉपिक्स होता पे, 3 है। टॉपिक हाँ पे? हाँ हाँ, उसमें रहता है, मतलब टाइम लगता है उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, 30 सेकेंड्स वगैरह हम्म, सोचने के लिए, फिर करने के तो लिए। मोटा मोटी 45 मिनट्स हाँ दैट 40 राउंड। या तो फिर 45 मिनट्स तक चल ही जाता है वो। यस यस यस। उसके बाद था टेक्निकल प्लस एचआर। उसमें टेक्निकल में मुझे कोर जावा के क्वेश्चंस मतलब पूछे थे पूछे उसमें थे, हाँ। एक्सेप्ट कलेक्शन, उन लोगों ने तो सब कुछ कलेक्शन नहीं पूछा टॉपिक्स, पर बाकी सब पूछ लिया? हाँ सब कुछ पूछे थे। कितना, आधा घंटा? नहीं, कुछ तो 24 मिनट्स हुआ था मेरा। 25 मिनट, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो 24 कुछ मिनट्स बता तक सकते हुआ कोर था। जावा में किस टाइप के क्वेश्चंस? हाँ बेसिकली उन्होंने स्टार्टिंग तो किया था ऑब्जेक्ट एंड क्लास से, फिर ऊप्स कंसेप्ट पे आए, और 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स उन लोगों ने डिस्क्राइब करने के लिए बोला विद द डेली लाइफ एग्जांपल। उसके बाद फिर मल्टी थ्रेडिंग वगैरह का भी पूछा था, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि मेरे को नहीं आया, वो डीएसए का क्वेश्चन था, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। हाँ हाँ। मैंने उसका आंसर नहीं दिया था क्योंकि मेरे को पता था कि मतलब वो नहीं आता था मेरे को, वो रिकॉग्नाइज भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो फिर उतना ही पूछा ठीक था। है ठीक है। और उसके बाद एचआर? हाँ एचआर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब कोई कोई लोगों का सेपरेट एचआर भी राउंड हुआ था, फिर हम Okay. लोगों के टाइम पे एचआर प्लस टेक्निकल कंबाइन ही हुआ था। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें? एचआर में कुछ नहीं, व्हाई शुड वी हायर यू, देन सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड अबाउट द कंपनी। ओके, तो ये तीनों भी क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी है, आप ये तीनों क्वेश्चंस को सही ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये था एक इंटरव्यू प्रोसेस जो है। तो Capgemini is a big company, huge company, good company for freshers, and it is really really awesome if you join such companies, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। तो यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलता है ना, तो आप किसी भी कंपनी में सर्वाइव हो जाते हैं। Capgemini में वर्क रहेगा, प्रेशर तो नहीं बोलूंगा, बट जो वर्क होता है उनका जितने घंटे का, उसमें वो सही में उतना काम करा के लेंगे आपसे। हाँ। समझे ना? वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह जो एक्सपीरियंस होते हैं, आप उनसे मिलोगे, कलीग्स रहेंगे, एंड वो कलीग से जो अपने को सीखने को मिलता है ना, दैट इज ऑसम। हाँ, बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहता है उधर भी। हम लोग भी 3-4 दिन ऑफिस गए थे ना, मतलब सपोर्टिव रहता है, और फ्री, मतलब उतना भी कुछ मान के नहीं रखते कि फ्री रहते, सीखो पर एकदम एंजॉय करके सीखो। हाँ ऐसे कुछ तो रहता नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम है, तो कोई ऐसे तो छोटी बात होगी नहीं। दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन यू ऑल गाइस, एंड ट्रेन करते हैं, आपको ट्रेन भी करते हैं, बट विथ स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन तो होनी चाहिए। तो जैसे आप मुझे बिहाइंड द सीन बता रहे थे कि पहले ही उन्होंने क्या बोला कि बिहेव समथिंग, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल नॉट एज अ स्टूडेंट। परफेक्ट है ना? तो सब स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी लाइन है इनकी, लाइक कि बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल्स, डोंट बिहेव लाइक अ स्टूडेंट्स। तो अगर आप अभी स्टूडेंट्स हो तो अभी से प्रोफेशनल बनना चालू कर दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आप इंडिपेंडेंट बन के आगे बढ़ना। क्या लगता है आपको, लड़कों ने इंडिपेंडेंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ऑब्वियसली बनना चाहिए, बिकॉज मतलब मैं भी जब थी ना स्टूडेंट, तब इसी सोच रही थी कि हाँ उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ना भी आए तो फिर कुछ तो रहता था, या तो फिर टीचर्स से पूछ लेते थे, अगर ना ही छुट पाते तो टीचर्स से कनेक्ट कर लेते थे। पर इधर खुद से ही करना पड़ता है सब कुछ, एंड मेंटेलिटी, पॉजिटिव मेंटेलिटी रखनी पड़ती है कि हाँ ये देखो करना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए। वेरी सिंपल, पॉजिटिव के ऊपर मैं बोलूंगा, बहुत सारे लोग उसी कंपनी में रह के उसी कंपनी को कर्स करते हैं, या ऐसा है वैसा है। ये एटीट्यूड सबसे एब्सोल्यूट रॉन्ग है। आज आपको जॉब कैपजेमिनी में मिली है, कैपजेमिनी इज सर्विंग यू, करेक्ट है? तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हमको उसको पॉजिटिव ही देखना है, नेगेटिव क्यों दिखे? हमारे पास ऐसा तो था नहीं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, उसमें से हमने किसी को सिलेक्ट किया, नथिंग लाइक दैट। एम्प्लॉयर इज एम्प्लॉयर, राइट? तो पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं समझा, नहीं ये बेकार, नहीं वो चीज, ये निगेटिविटी हटानी पड़ेगी, राइट? तो आप पॉजिटिव रहते हो फिर वहां। ओके, तो जब ट्रेनिंग हो रहा है अभी आपका, और एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना, ये दोनों में क्या डिफरेंस आप हाई लेवल पे देख सकते हो? बिकॉज बेसिकली इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ती थी यहाँ पे, हाँ तब मतलब टीचर्स जो रहते हैं ना, वो स्पेसिफिकली आपको फोकस करते हैं, हर एक का डाउट रिजॉल्व करते हैं। पर वो ट्रेनिंग में कैसा रहता है कि ट्रेनर सिखाते हैं हम लोगों को, और उनका भी एक माइंडसेट रहता है कि अब ये स्टूडेंट नहीं है, प्रोफेशनल में आ गए। करेक्ट, तो फिर दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर परफेक्ट। नहीं तो अगर वो स्टूडेंट जैसा करेंगे तो आप उतनी ही सर्कल में घूमते रहोगे। हाँ, तो फिर आप उधर ही हो ना, स्टक उधर ही स्टक हो, आप प्रोफेशनल में जंप ही नहीं कर पा रहे हो ना, हाँ, ऐसे हाँ. कुछ तो फिर वो मतलब सिखाते हैं अच्छे से, ऐसे कुछ नहीं, नहीं वो बेस्ट ही होता है। हाँ, पर मतलब आपको खुद से बहुत करना पड़ता है। 30% उनका काम रहता है, 70% टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वही बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिविटी वो सही ही बताएंगे। कोई भी टीचर, ट्रेनर अभी उनके इतने क्वालिफाइड होते हैं, 5 इयर्स 6 इयर्स वो भी इंडस्ट्री में काम किए होते हैं, सो दे नो व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू। दूसरी चीज, उनको ये भी पता है कि कंपनी में क्या काम आने वाला है, कैसा रहने वाला है, राइट? ओके, सो बहुत अच्छा।
तो वो जो पढ़ाते हैं उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना होता है? Yeah, we have to do practice on that topics. That ओके, क्या टाइमिंग होता है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का 9 से मतलब 6 था पहले, पर अभी एग्जाम्स नजदीक आ रही है ना, तो 7 बजे तक हम लोग को उधर ही बिठाते हैं। 1 घंटे आप लोग प्रैक्टिस करो वाओ ग्रेट। तो yourself. सोचो वो कितना हेल्प कर रहे हैं आपको, Yeah, देखिए yeah, कि उनको भी लगता है कि आप पास होने चाहिए। yeah. करेक्ट है या नहीं Yes, है? yes. दे डू नॉट हैव माइंडसेट लाइक कि ले लो और फिर हम उनको No, रिजेक्ट no, कर no, देना। no. दे वांट यू टू पास। Yeah, yeah. अभी Obviously. 30 स्टूडेंट्स आपकी बैच में, राइट? Mhm. एंड सरप्राइजिंगली यू सेड ऑल आर लेडीज। सो Yeah, all देखिए are महिलाओं girls. के लिए कितना अच्छा कैपजेमिनी आपके लिए फोकस कर रही है गाइस। ऑल लेडीज आर देयर इन हर बैच हु हैव गॉट हायर्ड, राइट? Yes. सो सभी सभी लेडीज हैं, मतलब सभी गर्ल्स ही है। सभी गर्ल्स ही है। तो हाँ। सोचिए आप कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, सो आप सब लोग भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ के गाइडेंस का आपको फायदा हुआ कुछ? हाँ, बहुत हुआ। मॉक इंटरव्यूज में तो बहुत फायदा हुआ मेरे को। हम्म। Actually, they give me a lot of confidence to how to speak in interviews or how to tackle the problem in interviews if the interviewer asks to you. And जब आप obviously, एडवांस जॉब पढ़ रहे थे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे? हाँ, हो रहे थे। राम सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, तो फिर प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते थे। अगर स्टक भी हो जाए तो दूसरे दिन हम सर को बताते थे कि सर हाँ, ये नहीं हुआ है, तो फिर ये ले लो आप। तो फिर सर भी बताते टेक्निकल थे। सपोर्ट का कोई एडवांटेज लिया आपने? हाँ, हाँ, लिया था मैंने। जो बिल्कुल तुरंत कनेक्ट हो हाँ, जाता है, तुरंत करते वो थे हेल्प वो। करते थे? हाँ, हाँ, करते थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी मुझे एक छोटी सी चीज जाननी है। आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च हाउस है खुद पुणे। पुणे, तो बहुत अच्छा है। तो कॉलेज में जाने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती है, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप स्टडी करते थे जब एडवांस जॉब पढ़ रहे थे यहाँ पे? हाँ, हाँ, मैं डेली स्टडी करती थी। डेली करते हाँ, थे? कोई टाइम पास ज्यादा? नहीं, नहीं, मैं लाइब्रेरी में जाकर बैठती थी। फिर उसके बाद तो मतलब आपने 9:30 लाइब्रेरी जो अपनी इंस्टीट्यूट हाँ, में हाँ, उसका एडवांटेज लिया बोल रहे लिया हो? था, बहुत लिया था। फायदा होता है उसका? हाँ, हाँ, बहुत होता है। मतलब एक कंसिस्टेंसी रहती है उधर बैठने के लिए कि हाँ, मतलब उतना उतना देखो time गाइज, मतलब देते ये आप गुड विनता, मैं सब लोगों को मतलब अपने दिल से बोलना चाहता हूँ यार, अभी लाइब्रेरी है, लड़की ने एडवांटेज लिया, अब आप बताइए मैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा था क्या आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं नहीं, ले फ्री रहा ऑफ था। कॉस्ट। तो आप मुझे बताइए उसका एडवांटेज लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ऑब्वियसली लेना चाहिए। उधर वाईफाई वगैरह की भी थी उधर। जैसे अभी टेक्निकल सपोर्ट है, हाँ, उसका कोई कॉस्ट था? नहीं, कुछ भी नहीं तो था। जब प्रॉब्लम आया तो पूछना चाहिए या नहीं? हाँ, ऑब्वियसली पूछना चाहिए। कॉमन सेंस है गाइस। तो आप ये जो सर्कल है ना, मैं देखो सब लोग ऐसे नहीं है, दे आर वेरी गुड गाइस आल्सो। सीखिए इनसे कुछ कि आप लोग निगेटिव माइंडसेट मत रखिए, पॉजिटिवली किसी भी चीज को आगे जाइए। किरण एकेडमी में पढ़ रहे हो तभी नहीं, आप किधर भी पढ़ रहे होंगे, मेरा न्यूट्रल बिहेवियर है, कहीं पे भी आप पढ़िए, आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं फ्री होने के बावजूद भी लोग यूज नहीं कर पा रहे। सही है कि नहीं है? मैं बोलता हूँ कि पैसे अगर कुछ लिए जा रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड दैट्स गुड। अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट सुनने, बट जिसका कुछ लगना भी नहीं है, ऑब्वियसली। सही है कि नहीं है? तो आप पढ़ते कैसे थे? नोट्स वगैरह बनाए कुछ? हाँ, नोट्स वगैरह मैं बनाती थी, मतलब खुद के नोट्स चलो रहते सर ने थे। पढ़ा लिया, फिर क्या करती थी? मतलब सर जब बताते तभी पॉइंट आउट करती थी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। फिर घर पे जाकर भी उस टॉपिक पर देखती थी, मतलब समराइज और कुछ भी हो रहा है क्या, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है क्या, क्योंकि सर भी बताते थे कि इतना ही सीमित मत रखो, खुद से भी और कुछ ना कुछ पढ़ लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि स्पेसिफिक उस टॉपिक पर ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डीप में भी हो सकता था। सर के हिसाब से जो उतना होता था वो तो बता ही देते थे, फिर वो बोलते थे खुद का भी थोड़ा सा और हाँ, स्टडी भी होमवर्क कर लो। वगैरह कुछ दिया तो हाँ, करते हाँ, होंगे आप? हाँ, हाँ, करते थे। ओके, तो देखिए अभी आप जो सिलेनियम करने वाले हो, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन जावा। देखिए गाइस, इनका सिनारियो, शी इज गुड इन जावा, कोर जावा भी इन्होंने किया, खुद से भी किया बहुत कुछ। वो सिलेनियम में जाएगी, तो सिलेनियम में भी पूरा जावा ही है। तो किसी के माइंडसेट में ये है कि टेस्टिंग मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैपजेमिनी जैसी गुड कंपनी अच्छा आपका जावा में इंटरव्यू लेके आपको टेस्टिंग का काम अगर देती है, डोंट टेक इन अदर वे अराउंड। मैंने देखा ऐसे ही लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि टेस्टिंग ऐसा है, डेवलपमेंट ऐसा है। तो आपको क्या लगता है? मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू पहले वैसा ही था, पर अभी टोटली मैं अभी आप मुझे बताइए, 1 महीना आपको जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं? जावा में ही पढ़ा बस रहे। रुकिए, अब हम सुन लिया सब लोगों ने। अब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी एमएनसी, इतने बड़े बड़े उसके ट्रेनर,
वो लोगों को दिमाग तो होगा, उनको पता तो होगा ना क्या करना चाहिए, फिर भी इनको क्या पढ़ा रहे हो जावा। और क्या बोला गया है बाद में कि ये आपको पास करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हम लोगों की अभी 20 जनवरी को एग्जाम है। मॉड्यूल 1 करके एग्जाम रहती है, उसमें 3 क्वेश्चंस जावा के आएंगे। टॉपिक्स भी दिए, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग जो एंड भी है कलेक्शन पर। हाँ, उससे आएंगे शायद वो क्वेश्चंस। फिर अगर वो पास्ट हो गए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। अगर वो आप फेल हो गए तो और एक चांस मिलता है मतलब रिवाइज का। तो फिर अगर उसमें भी फेल हो गए तो आपको डायरेक्टली टर्मिनेट किया जाता है उधर से। दैट्स ग्रेट और ऐसा ही होना चाहिए। या तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। नहीं, हाँ, आप बोल नहीं सकते ना कि मुझे कुछ नहीं आता फिर भी मुझे कंपनी में रखिए। या सही है कि नहीं है। और आपको ट्रेनिंग में भी पेड ट्रेनिंग होता है, पैसे मिलते हैं, इसमें आपको सैलरी मिलती है, राइट? yes, सो इट्स yes. गुड ओनली। सो कंपनी इज हेल्पिंग यू टू मच। मैं इसके पॉडकास्ट से कैपजेमिनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ ग्रेट कंपनी एंड इट्स एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स दे हैव टू टेक अपॉर्चुनिटी इन सच कंपनीज। आप उस कंपनी का करियर पेज पे जाइए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पर हम बताते ही है, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी है, तो थोड़ा अप्लाई वगैरह कुछ कीजिए। एक प्लेटफॉर्म का नाम बोला आपने, कौन सा? सुपर सेट से रहता है। सुपर सेट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अवेयर दैट मच अबाउट इट, क्योंकि अब मैं अप्लाई नहीं करता हूँ ओके। ना, मुझे कोई जॉब करनी है उस ऐसी चीजों में। एक्चुअली वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो टोटली कॉलेज का रहता है। कॉलेज मतलब नहीं उसको ठीक है, access ये वगैरह। जो जनता सुन रही होगी उनको तो पता ही होगा, आपको हाँ, पता हाँ, है। पता रहता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे भी पता है कि आप उतने बड़े नहीं हो कि कुछ गाइडेंस किसी को दे पाए, बट स्टिल आपके जो कलीग्स है वगैरह, वो अभी तक लगे नहीं जॉब पे, समझ लीजिए। जस्ट एक कैंडिडली बताइए ईमानदारी से कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगती है स्टूडेंट्स में। बेसिकली फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी इज रियली मैटर। एंड सेकंड वन इज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ऐसा भी कुछ कुछ है, कुछ डिजर्विंग है जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। हायरिंग में उतना समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से अप्लाई करे, कहाँ से अप्लाई करे। वो भी कुछ होता है। और वो तो ठीक है। और फिर डेडिकेटली नहीं करते कुछ कुछ, ये भी प्रॉब्लम होता है। चलो अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वर्ड को, आप स्टूडेंट हो और इस पॉडकास्ट को स्टूडेंट्स ही सुन रहे, तो उनको कंसिस्टेंसी थोड़ा समझाइए। आप कैमरे को बताइए। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत सादी भाषा में समझाइए, ठीक है? कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पर आपको 7-8 घंटे बैठना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट आप कोई चीज अगर कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे भी वो करो ना, तो पूरे मन से करो कि हाँ, वो चीज अगर ये टॉपिक मैंने किया है तो, या उस टॉपिक पे अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो मेरे को वो आना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी एज अ पॉइंट ऑफ माई मीन्स आई फॉलो दैट ओनली। ओके, पढ़ाई कैसे कंसिस्टेंटली करना चाहिए वो थोड़ा सा बोल दीजिए आप। रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली रोज ही करना चाहिए, बिकॉज जो भी आपको टॉपिक पढ़ाते हैं वो आपको तुरंत ही करना चाहिए। घर पे आके वगैरह, मतलब आपको टाइम ही देना पड़ेगा उस पर। क्योंकि मतलब अब हम जिस फेज में है ना, वो लर्निंग फेज है टोटली। एंजॉय भी करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, पर या ऑब्वियसली आपको हर एक टॉपिक रोज रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस पर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, या तो फिर फ्रेंड से पूछ सकते हो, या तो फिर चैट जीपीटी तो अवेलेबल ही है, उससे तो भी आपने ये भी बोला कि एंजॉय भी करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब ऐसे डिप्रेस होके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा हाँ, मेरे कि को खूब लगता बड़ा है। टेंशन ले लिया। हाँ, 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 मतलब थोड़ा चिल माइंड भी रखना चाहिए कि हाँ, आप नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ोगे वो आप ग्रैब कर लोगे। तो चिल माइंड मतलब क्या? मतलब थोड़ा सा कि आप पढ़ रहे हो, 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हो, या तो फिर कोई सॉन्ग सुन सकते हो, इससे आपको गाने, माइंड। मूवी देख लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ, रील्स वगैरह देख सकते हो, हाँ, एंजॉय करो। हाँ, उतना भी मत देखो कि 3-4 घंटे उसमें, मतलब कुछ नैप ब्रेक ले मतलब सकते हो आप। मतलब आधा पता चला घंटा, कि 1 घंटा। जितना स्टडी करना था उतना रील ही देख लिया, हाँ, और उतना जितना नहीं, रील उतना देखना था भी। उतना स्टडी कर लिया। हाँ। उतना भी क्योंकि वो नहीं करना एडिक्टिव है। चाहिए। हाँ, रील्स जो होती है वो एडिक्टिव होती है, एडिक्टिव, राइट? हाँ, और थोड़ा सा दूसरा मैं तो गाइड करूंगा कि दूसरे आर्टिकल भी पढ़ने चाहिए या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बाहर की कंपनियों में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। जैसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन्होंने जैसे प्रोसेस बताई, वहां का ट्रेनिंग का ये बताया किस टाइप से होता है, क्या होता है, कैसे फॉर्मल्स में जाना पड़ता है। हाँ, ओके। डिसेंट रखने पड़ते हैं ड्रेसेस वगैरह। हम्म। फॉर्मल अटायर रोज ही होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका इम्पैक्ट भी ट्रेनर पे अलग ही पड़ता है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी पहन के आओ तो वो अच्छा नहीं, मतलब वो उनके पास मार्क्स भी रहते हैं हमारे, वो हम लोगों को मतलब फीडबैक फॉर्म वगैरह रहता है 8 दिन का, तो वो फीडबैक भी लेते हैं नाम पुकार के। तो फिर आपका वो बहुत मैटर करता है कि आप मतलब सही ग्रूमिंग से कैसे जाओ, करते हैं। ग्रूमिंग जाओ, हाँ, एक ग्रूमिंग। पर्सनैलिटी होनी चाहिए।
yes, है ना। और ये बेसिक से आती है, ये कुछ Yeah. एक दिन में से बन नहीं जाती नहीं है, बन अपने जाती। आप बात करने का ढंग वगैरह, कम्युनिकेशन इंग्लिश ही चाहिए होगा। हाँ इंग्लिश, वहाँ हिंदी में पढ़ाते, मराठी में? नहीं 9 to 7 ओनली इंग्लिश। गाइस, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मैं मराठी मीडियम से पढ़ के आया हूँ तो मैं कैसे इंग्लिश बोलूँ? ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बोलना पड़ता है। और बहुत ही रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश होती है क्या? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, और ऐसे भी कुछ नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग मतलब टेक्निकल सेशन ही नहीं होते, उधर पावर स्किल्स का भी सेशन होता है, मतलब उसमें सॉफ्ट स्किल भी सिखाते हैं, इंग्लिश वगैरह बोलना है, कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करने हैं, वो भी सिखाते हैं, उनका भी सेशन रहता है, 2 दिन बाद उसका एक सेशन रहता है पावर स्किल्स का। एक हाथ प्रोनाउंसिएशन बता दो। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ हाँ कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, या हाँ, तो फिर अलग ही कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं वो लोग। एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, तो तो उसको फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। गुड गुड, देखिए समझ जाइए। पर कभी कभी क्या होता है, अभी तो इनको उस पर ट्रेन किया जा रहा है, पर इंटरव्यू में ही वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपका प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाता है तो उधर ही रिजेक्शन हो जाता है। हाँ ये बैड भी इम्पैक्ट चीज पड़ता बैड इम्पैक्ट होता है। तो एक तो आपने बोला कि स्टूडेंट्स में कंसिस्टेंसी का एक लैकिंग है। पावर, हाँ और थोड़ा एक्स्ट्रा भी नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं, मतलब उतना ही करते, जितना सिखाते हैं उतना ही करते। आपने जब पढ़ाई करे तो टेस्ट वगैरह देते थे? मतलब किरण एकेडमी में हाँ, हाँ हाँ देती थी हमने। टेस्ट वगैरह हुई थी? हाँ हाँ तो मार्क्स वगैरह देखे थे खुद के? हाँ देते थे। ओके ओके गुड। तो एडवांस जावा में मतलब फुल स्टैक में स्प्रिंग बूट, हाँ स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेडीबीसी, एंगुलर, एंगुलर भी था, ये सब आता है। जेएसपी सर्वलेट। हाँ अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन सारी उनके फेजेस से अच्छा क्रॉस करते हो, फ्यूचर विल बी वेरी सिंपल। क्योंकि जो टेस्टिंग है ना, आपको एंड ऑफ द डे यही तो टेस्ट करना है, या सही है कि नहीं है? तो बहुत इजी जाएगा। अभी सिलेनियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक आप क्या नहीं क्रैक कर लेते हो जावा। हाँ करेक्ट है ना? हम्म। तो अभी कोई टॉपिक पढ़ा है जावा का उधर? हाँ अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रहा है, उप्स वगैरह सब कुछ ले लिया तो है। ये आपको पता ही होगा वैसे हाँ भी ना, वो पता है। तो आपके लिए तो ये एक रिवीजन है। हाँ रिवीजन है। या बट थोड़ा सा भी उसको एक लेवल बढ़ा के आप पढ़ो। हाँ क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड रहना चाहिए कि लॉजिक लगना चाहिए उधर। लॉजिक लगना चाहिए। आप चैट जीपीटी पे डालो कि जैसे एक्सेप्शन पढ़ाया ना, तो एक्सेप्शन ट्रिकी क्वेश्चंस, ऐसा कुछ चैट जीपीटी डाल सकते हो तो Yes. क्वेश्चंस आएंगे। गाइस, चैट जीपीटी ना बहुत अच्छे से यूज करने वाले बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जो यूज नहीं कर पाते तो मुश्किल हो जाती है। या चैट जीपीटी से केवल आंसर्स मिलाने के लिए नहीं होता है। समझने की अंडरस्टैंडिंग भी, उधर ड्राई रन भी कर सकते हैं कोड आप, उधर हाँ। से सीख भी सकते हैं, या तो फिर कैसा लॉजिक लगाया है वो आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ इसने ये लॉजिक लगाया है, कि हम वो दूसरा भी लगा के देख सकते हैं, या तो फिर उससे कैसा आंसर आएगा वो, ये भी ड्राई रन करने के लिए चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा है, मतलब तो कोडिंग चैट जीपीटी किस लिए क्वेश्चंस, यूज होता है बोला आपने? मतलब अच्छा आंसर दिया। समझने के लिए। हाँ ड्राई कोड, अगर आप कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अगर हम्म। आप कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो चैट जीपीटी को और उसको बोलो कि ड्राई रन करके दे वो कोड, मीन्स फॉर लूप से करे या तो फिर अदर कुछ मेथड्स वगैरह यूज करके दे दे, तो वो बहुत अच्छे से करता है। तो आपने चैट जीपीटी यूज किया था पहले? हाँ बहुत किया था मैंने। ओके, तो उसकी भी हेल्प हुई आपको? हाँ बहुत। अभी वहां पे भी आप यूज करते हो? नहीं उतना उधर नहीं करते, पर हाँ थोड़ा फर्क करने के लिए करते थोड़ा हैं। बाहर यूज कर लेते हाँ हो? हाँ ग्रेट 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 ग्रेट। तो अभी 3 फेजेस से आप निकले, कॉलेज, देन इंस्टीट्यूशन एंड देन अभी कंपनी, है ना? तो बहुत पेशेंस लगता है, राइट? बहुत बहुत। तो गाइस, पेशेंस नहीं भूलना है, पेशेंस चाहिए ही चाहिए आपको। और आजकल कंपनी में हमेशा आपको लर्नर रहना पड़ेगा, यस ये भी एक है या नहीं है? यस। बताया भी होगा उन्होंने कि हमेशा लर्न करो। हाँ हाँ बताया है, स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि वो हम्म। आपको फायदेमंद रहेगा। जैसे जैसे कि अभी सेलेनियम वगैरह मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो फिर एक हम्म, अलग ही टेक्नोलॉजी है जो कि मेरे को पता नहीं है, तो फिर वो सीखना है। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट रिएक्ट वगैरह का भी मिलता है, तो वो आपको वो भी मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ आपको वो भी एक स्किल सेट आपको सीखना अडॉप्ट करना है, पड़ेगा। अडॉप्ट करना है। ओके, तो बहुत बड़ी बात करी आपने कि आप टेस्टिंग में हो, आप फुल स्टैक में थे, फिर टेस्टिंग में जा रहे हो, फिर आपको मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। आप रिएक्ट भी कल मिल गया एंगुलर, तो हाँ आपको वो भी सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। सही है। तो अभी आप जो कलीग्स को देखते हैं, आपने बताया कंसिस्टेंसी मिसिंग है, तो गाइस विनीता ने बोला है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, सब कुछ कीजिए, फेलियर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है।
आपको भी स्ट्रगल हुआ होगा हाँ बहुत हुआ है। कॉलेज कैंपस में मे भी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा हाँ ज्यादा नहीं थी प्लेसमेंट कॉलेज में। ज्यादा नहीं थी ना हाँ। तो वही है ना तो वो वही कॉलेज का नहीं ऐसे बहुत सारे क्योंकि अभी थोड़ा सा स्लैक तो आया था रिसेशन हाँ टाइप कोविड के बाद से बहुत मतलब क्या हाँ, कोविड की वजह कंपनी से कंपनीज यहाँ भी बहुत मतलब कम हो गई थी, या तो फिर हायरिंग भी थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी। 2024 में भी बहुत लैग देखने के लिए मिला हम लोगों को भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑफर लेटर्स भी नहीं आते हैं नहीं आए हाँ। हाँ तो होता है ये सब चीजें नेचुरल है इसको जैसे इन्होंने बोला कि हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए आपने निगेटिव लेके कोई फायदा नहीं है आप उनका मतलब किसी किसी गलती नहीं इट्स ऑल अबाउट बिजनेस सिनारियोस या कैपजेमिनी के पास प्रोजेक्ट्स रहते हैं हायर मोर पीपल दे कीप पीपल ऑन बेंच पे भी रखते हैं बेंच से भी लाते हैं मतलब उनका एक प्रोसेस होता है यस इट्स अ ग्रेट कंपनी सो विनीता जी थैंक यू आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए सब कुछ सारी चीजों पे आपने लाइट भी डाला ठीक है यू वांट टू से समथिंग what can I say? I just say to everyone that believe in karma. Don't give up. मतलब don't give up early. So believe in karma, and we all know that better things are reached to you takes a lot of time. So be patient, being consistent, so that will help you to get a better future for. तो आपने कर्मा की बात की कर्मा मतलब जो Yeah, आप कर्म करते हो जो आप काम करते हो राइट If you put 100% in our work, then it will पर अगर मैंने सोचा समझ लो बहुत सारी पूजा वगैरह कर ली कि भगवान तो मुझे not that नौकरी like karma. बट बहुत सारी पूजा कर रहे हो और भगवान तो मुझे जॉब लगा ही देंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा नहीं आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे 1% पर भगवान तो जॉब वगैरह दे देते हैं ना हाँ, या पर आपको भगवान कुछ सब कुछ तो करते ही है काम तो करना पड़ेगा ना ऐसे ही नहीं। तो एक्चुअली माइंडसेट गलत है भगवान कुछ करते नहीं है भगवान लौटाते हैं रिटर्न करते हैं रिटर्न मतलब अगर आप उनको पढ़ाई दोगे तो आपको जॉब देंगे अगर आप किसी को अच्छा कुछ करोगे तो और रास्ते पे आप चल रहे हो तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा मतलब नहीं होगा इन द सेंस कि उन्होंने लौटाया आपको अच्छे इसमें देखो आपका रोज एक्सीडेंट तो होता नहीं है ना इसका मतलब रोज आपको कुछ तो अच्छा कर रहे हैं आपके साथ तो उतना इनफ है ना बट पढ़ाई के मामले में वो क्या बोल रहे हैं आप मुझे पढ़ाई दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा जॉब नहीं दे पाए हो तो कहीं तो पढ़ाई कम पड़ रही है उनको बार बार करनी पड़ेगी सो विद दिस टॉक I want to wrap up this podcast and thank you Vinita thank you so thank much you sir. Thank and you so hope much you for- enjoyed this yeah thank you